हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपसे सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट, जो कि अलग अलग ब्रांड नाम से विगोरा, मैनफोर्स 100 और कई अन्य ब्रांड से टाइटेनिक 100 और वाओ 150 mg टैबलेट्स। ये टैबलेट्स दो फॉर्म में आती हैं, एक 50 mg और दूसरे 100 mg। यह डोजेस अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं। जिनके अंदर स्तंभन दोष थोड़ा ज़्यादा होता है उनको 100 mg तक की आवश्यकता पड़ जाती है, और जिनके अंदर थोड़ा कम होता है वो 50 mg में भी उनका काम चल जाता है। स्तंभन दोष वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है, उसके अंदर लिंग के अंदर कड़ापन नहीं आता, जिसकी वजह से उसके पारिवारिक परिवेश भी प्रभावित होता है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट नाम की यह दवा, अलग अलग ब्रांड नाम विगोरा, टाइटेनिक, मैनफोर्स 100, मैनफोर्स 50 mg, टाइटेनिक 100 mg, अलग अलग नाम से आती है। साथ साथ में मैनफोर्स स्टे लॉन्ग नाम से भी टैबलेट आती है, जिसमें एक अलग से कंपोजिशन डपॉक्सिटिन मिलाया गया है, जो कि 30 mg में होता है, और इसमें सिल्डेनाफिल साइट्रेट 50 mg की मात्रा में होता है। बात करें अकेले सिर्फ मैनफोर्स 100 या 50 की, तो यह सिर्फ लिंग में कड़ापन लाने के लिए होता है। कॉर्पस कलोसम नाम का एक टिश्यू होता है जो मेल्स के लिंग में पाया जाता है, जिसके अंदर ब्लड प्रवाह को तेज करने के बाद यह स्तंभन को लाता है, और इसका मेन कार्य ब्लड फ्लो को कॉर्पस कलोसम रीजन में, जो एक टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो को बहुत तेज कर देता है, जिसके कारण लिंग में कड़ापन आता है। बात करें मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट की, तो इसमें डपॉक्सिटिन एक अलग कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से डपॉक्सिटिन का रोल देखा जाए तो एसएसआई के रूप में यह दवा जानी जाती है, और यह व्यक्ति के इजैकुलेशन, उसके संकलन को डिले कर देती है। इसका मेन कार्य लिंग में कड़ापन लाना ना होकर इसका डपॉक्सिटिन का कार्य संकलन को रोकना हो जाता है। अतः मैनफोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट्स दो कार्य करती है। एक तो वह दवा उस व्यक्ति में लिंग में टाइटनेस भी लाती है, साथ साथ में संकलन के टाइम को वो डिले कर देती है। बात करते हैं कि सिल्डेनाफिल साइट्रेट, विगोरा, मैनफोर्स या फिर टाइटेनिक 100 ये दवाइयाँ को लेने की विधि क्या है। इन दवाइयों को यौन क्रिया के लगभग 1 घंटे पहले पानी के द्वारा से ली जाती हैं, और मौखिक रूप से इसको सेवन किया जाता है। यह टैबलेट्स फॉर्म में आती हैं, जिनको यौन क्रिया के 1 घंटे पूर्व लिया जाता है, और तथा इसका 3 से 4 घंटे तक इसका असर बना रहता है। बात करें मैनफोर्स स्टे लॉन्ग की, तो यह दवा भी उसी प्रकार सेवन की जाती है। इसमें डपॉक्सिटिन एक अलग कंपाउंड एसएसआई कंपाउंड है, जो कि एक तरीके का तंत्रिका तंत्र को अवरोधित कर देता है, जिसके कारण संकलन जो है वो देरी से व्यक्ति में देखा जाता है। साथ साथ में बात करेंगे मैनफोर्स स्टे लॉन्ग जेल्स की। यह लिंग के ऊपरी सिरे पर लगाई जाती है, जिससे वह नर्वस तंत्रिका तंत्र को ब्रेकआउट कर देता है, जिसकी वजह से वो सेंसेशंस तेजी से वहाँ नहीं पहुँचते, और उस जगह को थोड़ा सा नमनेस पे ला देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वीर का संकलन थोड़ा देर से होता है। यह एक ऐसी दवा है जो ब्रह्म त्वचा पे, लिंग के ब्रह्म त्वचा पे और ऊपरी सिरे पर सिर्फ लगाई जाती है, और यह लगभग यौन क्रिया के 20 मिनट पहले उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टे लॉन्ग स्प्रे की। स्टे लॉन्ग स्प्रे
एंटास फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड स्प्रे है, जो कि एक छोटी सी बोतल में स्प्रे फॉर्म में आती है। इसका कॉम्बिनेशन लीडोकेन होता है और यह लीडोकेन जब लिंग के ऊपरी सिरे पर स्प्रे की जाती है तो ये नर्व सेंसेशंस को कम कर देता है वहाँ पर, और नमनेस की वजह से संकलन जो है वो थोड़ा तेज में होता है। इसी कारण यह दवा जिन लोगों को जल्दी संकलन हो जाने की दिक्कत होती है उसमें उपयोग की जाती है। इन सभी दवाइयों के विषय में जिनके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, आप एक चिकित्सक की देख रेख और उसके कहे अनुसार उपयोग करें, क्योंकि आपकी शारीरिक समस्याएं या रोग की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यह दवाइयाँ इंटरैक्ट करती हैं। और रोग स्थितियों में जिन व्यक्तियों को हार्ट प्रॉब्लम है, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, वैसे स्थिति में एक चिकित्सक की सलाह और देखरेख में इस दवा को लेना ठीक है और इन दवाइयों का उपयोग करना उसकी सलाह अनुसार ही उपयुक्त होगा। बात अब हम करेंगे टेडाफिल टैबलेट की, जो कि 10 mg और 20 mg में उपलब्ध है। यह अलग अलग ब्रांड नाम से मेगालिस्ट 10 mg, मेगालिस्ट 20 mg नाम से आती हैं। यह फन टाइम एक्सटिव नाम से भी आती है और भी कई ब्रांड्स इसके मार्केट में अवेलेबल्स हैं। टेडाफिल टैबलेट 10 और 20 mg यह दोनों दवाइयाँ जो कि अलग अलग पावर्स की हैं, इनको स्तंभन दोष में यूज़ किया जाता है, जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिनमें लिंग का कड़ापन नहीं हो पाता है। उस अवस्था में इस दवा को आधे घंटे पहले लेना होता है और इस दवा का असर करीब 36 घंटे तक देखा गया है। इस दवा का उपयोग उन स्थितियों में भी किया जाता है जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ होता है, जिनको मूत्र विसर्जन में दिक्कत होती है, या जिनको रुक रुक के पेशाब होती है, या फिर कहें कि पूरा मूत्राशय उनका खाली सा महसूस नहीं होता, उनको मूत्राशय भरा भरा सा लगता है। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए और डायग्नोस करके आपको यह दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है। यह दवा मोस्टली ज़्यादातर स्तंभन दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, पर इसका एक अलग भी रोल है जो मैंने अभी बताया, लेकिन वह एक चिकित्सक की देखरेख में ही उस स्थिति में यूज़ करना आवश्यक है। इस दवा या जो भी दवाइयाँ मैंने बात की उन संदर्भ में एक चिकित्सक के देखरेख में दवा का उपयोग उचित होता है। अब हम बात करेंगे इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की। हमने जैसे कहा मैनफोर्स स्टे लॉन्ग, मैनफोर्स टैबलेट, टाइटेनिक टैबलेट्स, या फिर लास्ट में हमने टेडाफिल टैबलेट जिसको मेगालिस्ट 10 mg, मेगालिस्ट 20 mg ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर उल्टी आना, मिचली आना, सर का दर्द होना, मुंह का सूखापन होना, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लिहाजा इस दवा को कभी भी ओवरडोज ना लें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस दवा के अलावा हमने जेल की बात की या स्प्रे की बात की, तो इन दवाइयों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी त्वचा पे किसी तरह का ईचिंग सेंसेशन या त्वचा का लाल पड़ना या ऐसी स्थितियां आती हैं तो आप अपने डॉक्टर से इस विषय में संपर्क करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियोस बना सकूं। इसलिए आप मुझे बूस्ट अप करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।